नमस्कार, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल एजुटेक पाठशाला में। आज हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 6 के विज्ञान विषय का प्रथम अध्याय भोजन। ये कहाँ से आता है? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम? तो भोजन के विषय में हम जब बात करते हैं तो हम याद करें कि हमने आज क्या खाया, कल क्या खाया था, या फिर सप्ताह भर में हमने क्या क्या खाया था। फिर हम इस पे सोचें कि आखिर ये भोजन है कहाँ से आता है, ये भोजन इसका स्रोत क्या है। तो इस पर ही आज हम हमारा जो अध्ययन का विषय है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अध्ययन से पूर्व हमारे बिंदु क्या क्या रहेंगे अध्ययन के, वो है सबसे पहले कि भोजन क्या है, यानी कि फूड क्या है, पोषण, विभिन्न खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, फिर खाद्य सामग्री व उनके स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से ये आता है, फिर भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। ये अभी हमें इस वर्ष यानी कि 2020-21 में ये हमारे कोर्स से अभी हट गया है। जंतु क्या खाते हैं ये भी नहीं पढ़ना हमें। तो ये दो जो टॉपिक है इसको हम नहीं पढ़ेंगे और बाकी सारा इसी एक वीडियो में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप जो वीडियो है पूरा पहले ध्यान से समझने की कोशिश करें, उसके बाद में इसको एक बार अपनी पुस्तक में पढ़ लें इसको। तो बढ़ते हैं अपने आज के विषय की ओर। भोजन या फूड क्या है? ये ऊर्जा प्रदान करता है। हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। और विभिन्न प्रकार ये जो ऊर्जा होती है विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होती है। हमारे शारीरिक रूप से जब हम भोजन नहीं करते हैं तो ऊर्जा की कमी होती है और हम वो कार्य नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला ही जो भोजन का कार्य है वो क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। फिर ये शरीर की कोशिकाओं तथा ऊतकों की मरम्मत और विस्थापन में सहायक होता है। इस प्रकार भोजन के ये कार्य हैं: ऊर्जा प्रदान करना, ऊतकों की मरम्मत और विस्थापन में सहायक होना। तो इस प्रकार ये क्या करता है? वृद्धि, विकास और जनन के लिए आवश्यक पदार्थों का ये निर्माण करता है। फिर शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता भी है। इस प्रकार भोजन हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है पोषण। भोजन से क्या मिलता है हमें? पोषण। शरीर को पोषण मिलता है। पोषण का मतलब है शरीर का वृद्धि, विकास, ये सारा कुछ भोजन के माध्यम से होता है, इसलिए इसको कहते हैं पोषित करने वाला पदार्थ भोजन। तो पोषण कहते हैं। अब पोषण क्या है कि शरीर की जैव प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन इत्यादि की पूर्ति करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब ये पोषण जो है इन तत्वों की कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, इनकी पूर्ति जिनके भी माध्यम से पूरी होती है इस क्रिया को पोषण कहते हैं। और ये जो तत्व क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन वगैरह पोषक तत्व कहलाते हैं जो हमें पोषित करते हैं। और ये जो पोषक तत्व है विभिन्न खाद्यान्नों में जो हम भोजन लेते हैं उनमें अलग अलग मात्राओं में होते हैं, भिन्न भिन्न मात्राओं में ये होते हैं। खाद्य सामग्री है, इनको कार्यों के आधार पर अगर हम विभाजित करें, वर्गीकृत करें तो ये 3 प्रकार में हो जाती है। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ जो कार्यों के आधार पर वो है 3 प्रकार के। क्या क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाले, फिर शरीर के निर्माणक और सुरक्षात्मक खाद्य, यानी कि जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले। तो ऊर्जा प्रदान यानी कि हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ जो है वो कौन कौन से? और वो उसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये जो तत्व है पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। इससे ऊर्जा मिलती है। और ये जो है कौन कौन से हैं? गेहूँ है, चावल है, अनाज है, आलू है। तो इनको हम क्या कहेंगे? ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। और ये पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है इसमें। फिर शरीर का निर्माणक यानी कि शरीर का जैसे वृद्धि और विकास होती है ये कार्य है, उस कार्य के आधार पर क्या है उसके पोषक तत्व कौन से? पहले तो प्रोटीन और वसा। और ये कौन से खाद्य पदार्थ है? ये है घी, तेल, दूध, पनीर, दालें, अंडे, मांस इत्यादि। ये सारे के सारे शरीर निर्माणक खाद्य पदार्थ है। फिर सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य
पदार्थ। तो लवण, विटामिन्स और दूसरे ये जो है पोषक तत्व, ये सारे सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। उसमें फल है, हरी सब्जियां हैं, ये मुख्य रूप से होती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ती है। तो इस प्रकार जो विभिन्न खाद्य पदार्थ है उनको कार्यों के आधार पर हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, ये हमें याद रखना है। इसके बाद में आता है कि खाद्य सामग्री जो है, ये जो हमने देखी है खाद्य सामग्री, उनके स्रोत क्या क्या हैं, यानी कि ये आते कहाँ से हैं, कहाँ से ये मिलते हैं। वे आधारभूत रूप से हम इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक रूप से हमें 2 स्रोतों से यह सामग्री हमें मिलती है, पौधा और जंतु। पौधों में क्या क्या आता है, जैसे अन्न है, चाहे गेहूँ, चावल और अन्य, बाजरा है, राई है, इतने सारे। फिर सब्जी, फल, मसाले, तेल। फिर इससे आगे और भी जो जितने भी खाद्य सामग्री है जो पौधों से प्राप्त होती है वो सारी इसमें आ जाती है। फिर जंतुओं से प्राप्त होने वालों में मुख्य रूप से देखो दूध है, पनीर है, दही भी कर सकते हैं, मक्खन है, मांस, अंडे, मुर्गा, मछली इत्यादि, इनके जो स्रोत है वो है जंतु। तो जंतुओं से प्राप्त होने के कारण इनको जंतु स्रोत भी कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से 2 स्रोत हो गए। और आज हमारा ये जो अध्याय है वो पूर्ण होता है। तो कैसा लगा ये अध्याय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें ताकि वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग भी कर सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।